मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एफरीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप सभी को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूँ और आप सभी अच्छे तरीके से उसे सीख पा रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने द्विघात समीकरण लिए थे और उसके मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं नहीं करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिखा दिया था, बता दिया था और समझा दिया था। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा विवेचक या विभक्तर ज्ञात करने के बारे में, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कह सकते हैं जो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे शुरू से अंत तक मेरे प्यारे दोस्तों जरूर देखें। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न भी है और उसे आप लोगों के लिए समझना बनाना अति आवश्यक है। और आप लोगों के लिए होमवर्क भी लेके आए हैं। होमवर्क यानी कि जो अभी सिखाऊंगा आप लोगों को 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए भी दूंगा। और वो प्रश्न अगर आपने घर से बना के लाते हैं तो विश्वास मानिए आपका कंसेप्ट लेवल जो होगा वो डेवलप होगा, बढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। होता क्या है, जो ऐसे प्रश्न तो अभी आप लोग बना लेते हैं, सीख लेते हैं और फिर बाद में जाके आप इसे भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम आते आते इसे भूल जाते हैं। लेकिन जब आप लोग बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ऐसे प्रश्नों को भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों हथियार है, कह सकते हैं, जो आपको हर एक जगह सबसे आगे लेके जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, जो कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 = 0। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण ये हमारा दिया है। अब सभी को इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, मेरे बता चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए का मान होता है, एक्स का कोफिशिएंट वो बी का मान होता है और जो हमारा बच जाता है वो कोफिशिएंट सी हो जाता है कांस्टेंट। अब यहाँ से हमें विवेचक या विभक्तर निकालना है। तो आप सभी जानते हैं विवेचक या विभक्तर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से डी लिखेंगे। तो डी का जो मान होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इससे पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से द्विघात समीकरण को समझने के बारे में बताया। जो द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो समीकरण सिखाया आपको, जो समीकरण क्या होता है, कैसे हम लोग देख के समझ सकते हैं ये समीकरण है, ये पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है। तो पहले वो पार्ट भी आप लोगों के लिए आवश्यक है, देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर ही वहां से भी देख लीजिएगा। और उसमें द्विघात समीकरण के बारे में जितने उसके तरीके हैं, मूल कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूले कहाँ से आए नहीं आए, सारे के बारे में बता चुके हैं, तो जरूर ही देखिएगा। अब यहाँ से हमें विभक्तर निकालना था, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी का वैल्यू यहाँ से 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू मित्रों 1, सी का वैल्यू यहाँ से 3। इससे पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है ऐसे प्रश्न। तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से 4 या 12, 12 को 1 12 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना 12 में से सॉरी 25 में से 12 जाएगा तो 13 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे विवेचक निकालना, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, जो कि 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं और वो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी ऐसे ही प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं, उसमें 2-3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जरूर सीख लीजिए ऐसे प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 = 0 है। तो यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू ये भी 4, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। चिन्ह प्लस है तो कहीं से लिखा नहीं जाता, लेकिन हाँ माइनस होगा तो उसे लिखना पड़ेगा, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस का 4ac डी बराबर, तो बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 4, 4 a का मान 1, c का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही, या 4 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 16 है। तो यानी कि 16 में से 16 जाएगा तो इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 0, यानी डी का वैल्यू यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। इससे पहले आप लोगों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में बता चुके हैं, तो जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे वो पार्ट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 करके लिंक दिया होगा चैप्टर 4.1 में, तो उसे देख लीजिएगा, अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही आसान तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से ऐसे प्रश्न को यहाँ से भी देखते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 = 0। तो a का मित्रों वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा और c का वैल्यू 6 हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं जो d का जो मान होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से b स्क्वायर, b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6।
तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 6 का 48, तो ये घट के माइनस का 32 निकल के आ जाएगा, यानी डी का मान यहाँ पे क्या है रहा है, तो 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्न यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, तो यहाँ से इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। अगर 0 ना रहता मेरे प्यारे भाई तब यह द्विघात बहुपद बन जाता, ठीक है, लेकिन जब 0 है तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक b का वैल्यू माइनस का 4 लेना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी मिस करते हैं, जो गलत हो जाएंगे आप लोगों को फिर, क्योंकि माइनस मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस में लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से माइनस है तो माइनस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b क्या है माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 c का मान 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कीजिएगा किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर वो धनात्मक मान आता है। माइनस का स्क्वायर करने पे माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर 16, फिर ये माइनस और 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों जो अभी 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये विवेचक ज्ञात करने के बारे में सिखाया वो समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसे नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम लोग चलेंगे। और अपने मैथ के कंसेप्ट को मेरे प्यारे दोस्तों डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग अपने गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए 4 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैंने लेके आया हूँ। तो इसे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दिया आप लोगों को जो आपका प्रैक्टिस ही आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों सर्वोत्तर रैंक हासिल करवा सकता है। तो ये 5 प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए कितने अच्छे तरीके से 4 प्रश्न अभी समझाए ना आप लोगों को, उसी तरीके से ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में इन सारे के आंसर को कमेंट करना है। क्वेश्चन में 5 का कितना जी का मान आया, क्वेश्चन में 6 का कितना, क्वेश्चन 7 का, क्वेश्चन 8 का कितना, 9 का। तो इसी तरह से तैयारी करने के लिए आप लोग अपने गुरुजी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारे सब्जेक्ट यानी कि मैथ और साइंस में जितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और सारे कंसेप्टों को बारीकी तरीके से समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों की मैम मैथिली का स्टार्ट कर चुकी है, तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन मैथिली का अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगी। आप लोग एक बार जो भी बच्चा डरते होंगे मैथिली से उनका बिल्कुल ही डर खत्म हो जाएगा। इस तरह से बच्चों की तरह बताया है आप लोगों की मैम, तो जरूरी इस वीडियो को देखिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारा वीडियो है। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, और साइंस भी आप लोगों का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न को आप लोगों को बना के मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।